आश्लिष्यवपदरतं विनष्टु माम् अदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पट मत्प्राणनाथस्तु सैवनापरः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टकम कब ने बताया था? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत में आखिरी अंत लीला का जो आखिरी अध्याय है, वो आखिरी अध्याय में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है ये उन्हें वर्णन कर रहा है। तो वो शिक्षाष्टकम का जो 8वां श्लोक है, ये भक्ति का सर्वोच्च पराकाष्ठा है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक एक्चुअली स्वयं श्रीमती राधा रानी कहती है। स्वयं श्रीमती राधा रानी सारी सखियों को संबोधन करते हुए उन्होंने कृष्ण के बारे बोलते हैं। जो कृष्ण के लिए उनका भाव कैसे है, कृष्ण को लेके वो क्या सोचती है। तो हम 7 श्लोक में हम चर्चा करके आया, लेकिन आज जो चर्चा का जो विषय है वो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को लेके बोल रहा है, और ये बात चैतन्य महाप्रभु उन्होंने स्वयं बोल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु तो दूसरा अलग कोई नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण है और उनका हृदय श्रीमती राधा रानी की है। और अभी चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षाष्टक का वर्णन कर रहे थे, तब वो राधा रानी का जो मूड है उसमें पूर्ण रूप से था। कृष्ण जो है उन्होंने ये उनको पूरा पूर्ण रूप से भूल गए। अभी केवल राधा रानी जो है उनकी जो किरदार है वही उन्होंने निभा रहे थे। पहला क्या बताया श्लोक, एक बार श्लोक हम देखते हैं। आश्लिष्य व पदरताम, ये आश्लिष्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आश्लिष्य मतलब होते हैं जो गले में जब लगाते हैं। यस, जब हम एक दूसरे को गले में लगाते हैं तब ऐसे नॉर्मली हम लगा लेते हैं, लेकिन ये आश्लिष्य मतलब कि आलिंगन करते हुए उनका मतलब ऐसा पकड़ के रखते हैं, सुना नहीं चाहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, पादरतम। ये पादरतम शब्द स्वयं राधा रानी खुद के बारे बोल रहा है। पादरतम मतलब जो भगवान की पादों सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं पादो सेवा परायण, मतलब पादरतम। उसके बाद क्या है, पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महतम करोतुवा। मतलब इसमें राधा रानी बोलती हैं कि कृष्ण मुझे आलिंगन करके मैं उनका पादों सेवनकारी हूँ, आज्ञाकारिणी हूँ, और इसलिए कृष्ण कभी कभी मुझे चाहे तो वो आलिंगन करके मुझे एकदम उनको गले में लगा सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो कई बार वो क्या करते हैं, अदर्शन से वो मुझे बहुत कष्ट देते हैं। किस प्रकार कष्ट देते हैं, मर्म हतम। हतो शब्द समझते हैं, हतो मतलब किसी को आहत करना, मतलब पूर्ण रूप से मारा नहीं। और मर्म हतम मतलब तो केवल जान, शरीर में केवल प्राण रहेगा इतना है, लेकिन सब जैसा लगेगा कि पूर्ण रूप से जैसा मर गया, मरने वाला, लेकिन केवल प्राण उनका शरीर में बचा हुआ है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा ने कहते, जब भगवान कृष्ण की दर्शन नहीं मिलते तब वो ऐसा मतलब जस्ट मृत्यु होने वाला, लेकिन कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाए तो अब उनको मृत्यु हो जाएगा, ऐसा मतलब भाव हो जाते हैं। तो ऐसा राधा रानी की भाव है। जब ऐसा भी करते हैं तब राधा रानी क्या बोलते हैं, यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः।
वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और कृष्ण को क्या बोल के संबोधन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं लंपट। मतलब कृष्ण लंपट कृष्ण, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर भी वो कृष्ण कौन है? मत प्राणनाथम, मेरा प्राणनाथ, मेरा प्राण का ईश्वर। देखिए इसमें राधा रानी का जो भाव है कितना गंभीर है। हम्म। तो इसमें कुछ बहुत शिक्षणीय चीज है। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक के बाद आगे और भी कुछ बहुत सारे श्लोकों ने वर्णन किया, तो उससे हम जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको हम लेंगे, उसको लेके हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन फर्स्ट क्या आते हैं? अश्लीष व पदरतम। तो ये कब किसी को जो एक दूसरे को कब हम गले में लगाते हैं? जब उनके प्रति हमारा प्रेम जब बांटते हैं, और जब मान लो जैसे हम किसी को बहुत, एक पत्नी है, उनका पति का बहुत सेवा करते हैं, तो पति प्रेम बस होके कई कई बार पत्नी को गले लगाते हैं, तो उसी समय पत्नी उनकी बहुत आनंद होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मान लो कोई खटमटी हो गया, मतलब मनमुटाव हो गया, जब वो दूर चले जाते हैं, कोई कुछ होते हैं, अनुराग भाव अनुराग ऐसे होते हैं, तब ये दोनों थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन सभी दुखी हो जाते हैं। और राधारानी इसमें कहते हैं कि उन्हें इतना दुखी हो जाते हैं जब भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, तब लगते हो जैसा मर गए, केवल प्राण बचा है थोड़ा सा। तो फास्ट इसमें क्या है, जो भक्त हमेशा ही वो भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, और खुद को एड्रेसिंग, खुद को पहचान कैसे देते हैं? जैसे राधा ने भी बोलते हैं कि पादरता, मतलब भगवान की पादो सेवाकारिणी, ऐसा खुद का बारे में उन्हें पहचान देते हैं। और हम क्या बोलते हैं? हम अमुक है तमुक है। लेकिन राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की, और उन्हें खुद को क्या बोल रहा है? मैं भगवान की पैर पाद सेवाकारिणी हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमी कृष्ण पददासी, तेहो रस सुख राशि, आलिंगिया करे आत्मसात, কিবা নাই দেয় দর্শন, জারেন মোর তনুমন, তবু तेह मोर प्राणनाथ। ये राधा रानी की कथा चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वही है जी, मैं भगवान कृष्ण का पाद सेवनकारिणी हूँ, और कृष्ण स्वयं रस रस सुख रस आस्वादनकारी का मूर्त विग्रह है, और वो चाहते हैं तो मुझे आलिंगन करके पूरा आत्मसात कर सकते, और नहीं तो चाहते हैं तो मुझे आदर्शन देके मुझे बहुत व्यथित कर सकते हैं, मृत्यु प्राय बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा ही प्राणनाथ है, मेरा प्राण ईश्वर है। उसके बाद बोलते हैं, सखी है सुनो मोर मनेर निश्चय, किबा अनुराग करे किबा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्न नाय। तब कभी कभार हमको ऐसा लग सकते हैं कि कोई हमको जो प्रिय है, मान लो कृष्ण का हम सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमें बहुत आनंद हो रहा है, हम नियमित रूप से सेंटर में जाते हैं कि मंदिर में जाते हैं, भक्त लोग भक्त संग करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत आनंद में है। लेकिन कई कई बार भक्तों का जीवन में भी दुख आते हैं, तो जब दुख आते हैं तब क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को बोलना चाहिए, अरे मैंने तुमको इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा इतना सेवा करता हूँ, और तुम ही मुझे इतना दुख दे रहे हो। कोई बाहर के लोग बोलते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति जो भक्त है, फिर उनका जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि कृष्ण वो तो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलते नहीं।
फिर जो व्यक्ति उनको इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पण करते हैं, फिर उनका जीवन में दुख क्यों आते हैं? और दुख जब आते हैं तो क्या करेंगे, उनका मनोभाव क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या है, भगवान कृष्ण को राधा रानी आगे जाके कुछ शब्दों से उनको संबोधित करते हैं। क्या क्या शब्द? भगवान कृष्ण को फर्स्ट इस श्लोक में वर्णन करते हैं लंपट बोल के, उनका प्रशंसा कर रहा है। सुनिए कितना अजब अजीब सा बात है। जब किसी को हम प्रशंसा करते हैं तब उनके बारे अच्छा कुछ शब्द बोलना चाहिए, लेकिन राधा रानी इसमें कौन सा शब्द बोल रहा है? राधा रानी राधा रानी भगवान को लंपट बोल के संबोधन कर रहा है। हम तो एक दूसरे को लंपट बोलेंगे तो फिर क्यों क्या बोलेंगे, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन जब राधा रानी ऐसे भगवान कृष्ण को लंपट बोलते हैं, कृष्ण बहुत खुश होते हैं। मतलब वेद आदि श्रुति में कभी इतना प्रशंसा नहीं कर पाते, वेद ऐसा सुन के भी भगवान इतना खुश नहीं होते। वेदों का स्तुति सुन के जितना खुश होते हैं जब गोपियां की राधा रानी भगवान को गाली देते हैं। तो कृष्ण का किस में सुख है वो किसको पता है, केवल कृष्ण ही जानते हैं। लेकिन हम ये लॉम्पट शब्द क्यों बताए राधा रानी, इसके बारे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। लॉम्पट किसको कहते हैं? लॉम्पट उसको कहते हैं जिनका पतिव्रता पत्नी रहने के बावजूद वो पति दूसरी पत्नी के पास जाते हैं, दूसरी महिला के पास जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, और एक महिला के साथ पास नहीं जाते हैं, अलग अलग कोई भी है असंख्य महिला के पास जा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं लॉम्पट। तो ये चीज को साधारण जो इंसान है वो कभी सोच सकते कि अरे हम तो पुरुष है, तो ऐसा उनको अनुमान आ सकते, शायद ये सब महिला लोगों के लिए बोल रहा है। लेकिन बात ऐसा नहीं है। तो हम सब प्रकृति, प्रकृति मतलब जो परिवर्तनशील, आज हमारा पुरुष शरीर मिला है, कल हमको नारी शरीर मिल सकते, महिला शरीर मिल सकते, जिनको आज महिला शरीर है वो उसको पुरुष शरीर मिल सकते हैं। ये तो हमारा भाव मृत्यु काल में हमारा क्या स्थिति होगा, क्या हमारा स्मरण होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम तो आत्मा है, आत्मा भगवान की क्या होते हैं, उनका सेवक होते हैं। तो हमेशा ही हम भगवान की सेवक हैं, और राधा रानी इसमें स्वयं को सेवक के रूप में पहचान दे रहा है। तो हमको सबको अधिकार है भगवान कृष्ण को प्रेम करना। तो लेकिन कृष्ण बोलेंगे कि मैं जैसा मान लो रामचंद्र भगवान, उन्हें त्रेता युग में आके बताया था कि मैं एक पत्नी ग्रहण करूंगा, इसलिए हम देखते भगवान श्री रामचंद्र केवल माता सीता को ही ग्रहण किया, और दूसरे कोई पत्नी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। और उन्होंने जैसे वचन दिया था इसको रक्षा के, इसलिए उसका नाम हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। तो भगवान श्री रामचंद्र रूप में आके भगवान कृष्ण उन्होंने एक अलग सी एक शिक्षा दुनिया को देना चाहते थे। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण रूप में जब आते हैं, ये दुनिया का जो नियम कानून है उसके ऊपर दिव्य जो प्रेमा भक्ति का जो आनंद है, भगवान वो आनंद देना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृताम। बोलते हैं मैं आता हूँ फर्स्ट क्या करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम, साधु लोगों को परित्राण, परित्राण मतलब क्या है, केवल उनको बचाना, क्या उनको रक्षा करना? अरे रक्षा तो भगवान केवल उनका इच्छा शक्ति से ही कर सकते। तो इस साधु लोगों को रक्षा करने के लिए भगवान को खुद को आना नहीं पड़ेगा। भगवान इसलिए आते हैं कि उनको भक्तों का आनंद देना चाहते हैं। जब भगवान उनके पास जाएंगे, भक्त के पास जाएंगे, तो भक्त का जो हृदय है वो आनंद में पूरा पूर्ण हो जाएगा। तो ये आनंद देने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं, और उसका बाई प्रोडक्ट होते हैं असुर लोगों को दमन करना। असुर लोगों को मारने के लिए भगवान का आने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हमको आनंद कैसे मिलेगा, जब भगवान को हम सेवा करेंगे। और सर्वोत्तम सेवा क्या होते हैं, माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब भगवान को पति के रूप में, और नहीं तो भगवान को प्रेमिक के रूप में हम जब सेवा करेंगे तो हमको सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलेगा।
तो भगवान कृष्ण ऐसा करेंगे कि मैं केवल राधा रानी के साथ ही रहूंगा और किसी के साथ पास नहीं जाऊंगा, तो हमको वो आनंद मिलेगा? कृष्ण हमारा पौत्र रूप में कभी आएगा? कृष्ण कभी हमारा प्रेमिक रूप में आएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसलिए राधा रानी भगवान की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राधा रानी हमारा, हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सब राधा रानी की कृपा, उनकी करुणा के कारण हम कर पा रहा है। हमारा जो गुरु है, ये गुरुदेव स्वयं राधा रानी की करुणा के प्रकाश है। और गुरु आके हमको क्या सिखाते हैं? कि कृष्ण में भक्ति करो, भगवान कृष्ण की सेवा करो, भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन करो, भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार करो, भगवान कृष्ण का ही केवल प्रेम करो। तो राधा रानी देखती कि जितना सारी भगवान के जो भक्त हैं, ये तो सब मेरा ही फॉलोअर है, मैं जैसा चाहती हूँ सब ऐसा ही करना चाहते हैं। तो राधा रानी के मन में इच्छा आती है कि जे हमारा जो भक्त है, जो मेरे साथ भगवान की सेवा में मदद करते हैं, मुझे जैसा भगवान कृष्ण की सेवा करने में आनंद मिलते हैं, उनके संग सुख मिलते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं, हमारा जो भक्त है, जो उनको भी ऐसा कृष्ण, भगवान कृष्ण की सेवा करने का आनंद मिले। इसलिए भगवान को लंपट कहते हैं। क्यों? वो अलग अलग गोपियों के पास जाते हैं, अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं और उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो इससे राधा रानी दुखी नहीं होती बहुत जरूर, बल्कि वो बहुत खुश होती है कि देखो भगवान कृष्ण कितना करुणामय है कि ये आनंद मुझे केवल लेकर नहीं देते, मेरा साथी जो है उनको भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए देखिए, भगवान जब कृष्ण लंपट बनते हैं तो लाभ किसका होता है? हमारा होता है साधारण जो भक्त उनका ही होता है। इसलिए राधा रानी बहुत करुणामयी है, उनकी कृपा से कृष्ण ऐसा करने के लिए और ज्यादा उत्साही होते हैं, हमको ज्यादा उन्होंने आनंद प्रदान करेंगे। तब तो हम भक्ति में और आनंद पाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं, भगवान को जब भगवान के बारे जो गाली होते हैं, वो भी कितना अनमोल प्रशंसा बन जाते हैं। केवल यही नहीं बोला, श्रीमती राधा रानी भगवान को शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट, भगवान को दृष्ट बोलते हैं, भगवान को कपट बोलते हैं। श्लोक इस प्रकार से हैं कि बातें हो लंपट शट दृष्ट शकपट অন্য নারীগণ করি সাথ মোরে দিতে মনোপীড়া मोर आगे करे क्रिया तबु ते हो मोरो प्राणनाथ। राधा रानी बोलते हैं, देखो कृष्ण कैसे है, वो मुझे बोलते हैं कई कई बार सब सखियों को छोड़ के, सारी गोपियों को छोड़ के केवल राधा रानी को लेके भगवान कृष्ण भाग जाते हैं। लगता है कि भगवान कृष्ण को राधा रानी की ज्यादा प्रेम करते हैं और किसी को इतना वैल्यू नहीं देते, मूल्य नहीं देते, इतना प्रेम नहीं करते। लेकिन कुछ समय के बाद वही कृष्ण मुझे छोड़ के मेरे सामने, मेरी सामने वो दूसरे नारी के साथ, दूसरे गोपियों के साथ वो क्रिया करते हैं, लीला करते हैं। तो इसलिए तो उससे भी राधा रानी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते? तो कृष्ण तो मेरा प्राण है। तो प्राण, प्राण सबसे क्या होते हैं? हमारा प्रिय होते हैं। मान लो दुनिया के, आप हमको किसी ने पूछेंगे आपका सबसे प्रिय क्या है, ये पूरा दुनिया में सबसे प्रिय क्या है, कोई व्यक्ति आवेगवश कुछ बोल सकते, मेरा मामी मेरे सबसे प्रिय है। कोई मामी बोल सकते मेरा पुत्र मेरा मेरा सबसे प्रिय है। कोई पिता बोल सकते मेरा पुत्र मेरा सबसे प्रिय है। कोई पत्नी बोल सकते मेरा पति देवी मेरा प्राण है। पति बोल सकते मेरा पत्नी सबसे प्रिय है। लेकिन वास्तव सत्य क्या है? वास्तव सत्य है हमारा प्राण हमारा सबसे प्रिय होता है। अरे हमारा प्राण रहेगा तो हमारा पत्नी रहेगा, हमारा बच्चा रहेगा, हमारा रिश्तेदार रहेगा, हमारा सब कुछ रहेगा, सारे रिलेशन रहेगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो कौन प्रिय है कौन अप्रिय है कैसे मालूम पड़ेगा? हम्म, इसलिए कोई भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सत्य तो ये होता है कि हमारा प्राण ही हमारे लिए सबसे प्रिय होता है। तो ये प्राण अभी वो कुछ करेगा तो उसको हम हमारा हृदय से हम आला करके रख सकते, उसको फेंक सकते नहीं, वो उसको हमेशा ही हमारा हृदय में बिठा के रखता है।
तब कृष्ण जब हमारा प्राण स्वरूप है, कृष्ण के बिना हम जी नहीं सकते। और कृष्ण तो तात्विक दृष्टि से भी कृष्ण हमारा प्राण है। तो कृष्ण को हमको कहाँ रखना चाहिए? हमारे हृदय में बिठा कर रखना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं भक्ति जीवन में आचार्य लोग शिक्षा देते हैं, हम जब भक्ति में आते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे साथ जब अच्छा होते हैं, हमको तो आनंद मिलते हैं, लेकिन भगवान कई कई बार हमसे परीक्षा भी लेते हैं। जैसा जब परीक्षा लेते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे एक बार देखिए, रुक्मिणी के बारे हम सबको सुने हैं। भगवान जब द्वारका में थे, तो द्वारकाधीश उनकी पाठ रानी कौन थी? रुक्मिणी। एक बार क्या हुआ था, भगवान माता रुक्मिणी उनकी परीक्षा ले रहे थे, जो रुक्मिणी भगवान को कितना प्रेम करते हैं। तो एक दिन भगवान प्रसाद के बाद विश्राम कर रहे थे, बैठे थे, तो बातचीत कर रहे थे, और रुक्मिणी उन्होंने माता रुक्मिणी ने भगवान को हवा दे रही थी पंखा से। अभी तो हमारा बिजली का पंखा है, उस बिजली का पंखा इतना टेस्ट, उसका हवा इतना टेस्टफुल नहीं होते हैं जितना टेस्टफुल हाथ से जो पंखा करते हैं ना उससे होते हैं। गांव में अभी भी हाथ पंखा चलते हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। तो और जब चामर और मयूर पंखा, उसका हवा और ज्यादा अच्छा होती है। तो रुक्मिणी जब पंखा से हवा कर रहे थी, तो भगवान कृष्ण बोल रहे थे, देखो रुक्मिणी, तब उनका बेटा बहुत बड़ा हो गया। हम्म, और सब एकदम, सब बड़े बड़े पुत्रों कन्या सब है। भगवान के लीला के लगभग खत्म होने वाला उसी समय ऐसा एक लीला है। तो बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि तुमको ना मुझे शादी करना सही नहीं था। बोलते क्यों, पता है? जब मैं, कोई मुझे राजा बोल के स्वीकार नहीं करते, सब लोग मुझे ग्वाल वाल बोलते हैं, गाय चराने वाला बोलते हैं, और मुझे माखन चोर भी बोलते हैं अभी भी। बहुत गाली भी देते हैं, मैं ये दूसरा महिला के साथ ये करता हूँ वो करता हूँ, कितने सारी मेरा बदनाम है। और देखो, तुमको जब शादी हुआ था, तब तुमको शादी करने के लिए कौन आए थे? तुम्हारा जो भाई है, उन्होंने तुमको शादी शिशुपाल से करवाना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुमको ना ये शिशुपाल को ही शादी करना चाहिए था। शिशुपाल के शादी करने से तुम ज्यादा खुश, सुखी होते थे, क्योंकि शिशुपाल कितना मस्तवर राजा है, उनका कितना नाम यश है और शक्तिशाली है, उनका कितना सैन्य है, और पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार में अलग अलग जो राजा है उनके साथ कितना अच्छा संबंध है। तो मुझे शादी करके तुमको क्या मिला? हाँ, जब ऐसा बोल रहे थे तब रुक्मिणी कोई आवाज नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण, उनका आवाज मिला कि किस गिर गिर गया उस। तो क्या गिर गया? भगवान पलट के देखा, देखा रुक्मिणी, उन्होंने पूरा अचेतन हो गया, बेहोश हो गई। इसको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रुक्मिणी, उनको लग रहा था कि शायद कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाए, कि ऐसा ऐसा बातें कर रहे हैं। जब ऐसा मन में एक बार आया कि कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो वो सोच के उन्होंने बेहोश हो गई। तो कृष्ण का जो विरह है, इसको सहन नहीं कर सकते। तो हमको भी इससे ऐसा शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण कभी हमको कटु वचन भी बोल सकते, कभी कृष्ण हमको दुख देके हमको तैयार करते हैं। हम कितना भगवान को प्रेम करते हैं, हम भक्ति में कितना धीरो है, लेकिन उससे हमको, जैसे रुक्मिणी, उन्होंने भगवान को बिछड़ना होगा, भगवान का विरह, भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा सोच के उन्होंने बेहोश हो गई। उसी प्रकार हम कृष्ण से कभी अलग नहीं होना चाहते, इसलिए जो करना है वो हम एकदम करेंगे ही करेंगे। भक्ति से, भक्ति में कभी भी हम पीछे नहीं जाएंगे। कृष्ण को हमको चाहिए चाहिए,
कि कृष्ण हमारा प्राण है, उसके बिना हम कैसे जी सकते। इस प्रकार से आज का जो श्लोक है इसका मेन भाव ऐसा ही होता है कि हमें भक्ति जीवन में कृष्ण कितना भी परीक्षा ले, हमें भक्ति जीवन में कितना भी कष्ट होना क्यों, कभी भी कृष्ण का हमको छोड़ना नहीं है। कृष्ण को छोड़ना नहीं मतलब हमको कभी भक्ति नहीं छोड़ना। तो यही हमको शिक्षा है, और कृष्ण के लिए भाव हमको ऐसा ही होना चाहिए। कुछ भी करे, कृष्ण ही हमारा प्राण है, हमारा प्राणनाथ है। वो चाहे तो कुछ कर सकते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें और छोटा सुंदर एक हम उदाहरण देते हैं। कोई कोई घर पे कुत्ता पालते हैं। जब कुत्ता पालते हैं तो बाहर से कोई जब चोर आते हैं उसको देख के बहुत भौंकते हैं, चिल्लाते हैं। और जब कोई मेहमान आते हैं तब भी वो चिल्लाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं कि कौन मेहमान है और कौन चोर है। जब क्या बोलते हैं उसको, जब अनजान कोई व्यक्ति आते हैं तो वो उसको देख के वो चिल्लाएगा, यही उनका काम है। और ये करने से मालिक ज्यादा संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, मेहमान बहुत करीब मेहमान आया तो कुत्ता बहुत चिल्ला रहा था। मालिक बोला तेरे चुप जा, चुप रहा। लेकिन कुत्ता वो मान नहीं रहा था। तो बाद में मालिक किया कि एक लाठी लेकर उसको पूरा दो चार लगाया, और एकदम वो क्योंकि करते करते वहां से भाग के चले गए, दूर जाके चुप हो गया। चुप के बैठे रहा। तो बाद में वो कुत्ता क्या करेंगे, अरे मैं तो आपके लिए उनको ऐसा भागना चाहता था, इतना चिल्ला रहा था, और मुझे ही आप पिटाई किया। ठीक है, आपके साथ और बात नहीं करेंगे। आप जब बुलाएंगे दोबारा दोबारा आपके पास जाएंगे नहीं, ऐसा बोल के वो चुप रहेंगे। तो दोबारा जब मालिक आएंगे और तू करके उनको बुलाएंगे तो कुत्ता क्या करेगा, वो बैठे रहेगा ना, ना कि जाएगा। हम देखते हैं, जरूर जाते हैं। और जाते वक्त मालिक के पास जब वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका पूंछ को हिलाते हिलाते जाते हैं, क्योंकि वो खुशी खुशी जाते हैं। अरे मेरा कोई गलती हुआ था, इस कारण से मुझे उस समय पिटाया था, लेकिन शायद अभी मालिक मुझे क्षमा कर दिया, दोबारा मुझे उनका सेवा करने का मौका दिया। इसलिए वो आनंद के साथ मालिक के पास एकदम पूछ हिलाते हिलाते चले जाते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। तो हमको भी ऐसा मनोभाव होना चाहिए, जो कृष्ण, हम तो कृष्ण की दास है, उनकी सेवक है, किंकर है। तो हमको कभी मार भी सकते, पीट भी सकते, गाली भी दे सकते, लेकिन हमको क्या मनोभाव होना चाहिए, शायद हमको सुधारने के लिए ऐसा दुख दिया, ऐसा गाली दिया। हाँ? जब भी वो बुलाएंगे और दोबारा जब भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा तब भी हमको क्या करना है, आनंद के साथ वो सेवा को स्वीकार करना है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान की शरण में रहेंगे और भगवान की हमारा जीवन का नाथ, प्राणनाथ बोल के स्वीकार करेंगे, तब हमारा भक्ति जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगा, और अंतिम में कृष्ण हमारा हो जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण बोले थे ना कि गोपिया लोग, तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे इतना रातों में मेरे पास, मैं तुमको क्या दूं। गोपिया लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलते तुम लोगों ने इतना मुझे प्रेम किया कि तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, बल्कि भगवान पूरा संसार का राजा है, स्वामी है, लेकिन भगवान बोलते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं खुद को तुम्हारा हाथ में सौंपता हूँ, तुमको जो इच्छा तुम ऐसा मुझे कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा भक्त बनना इतना सरल नहीं है। तो हमको ये शुद्ध भक्ति को जो मार्ग हमको शिला प्रभुपाद की कृपा से मिला है, ये भक्ति में हमको क्या करना चाहिए, प्रभुपाद की शिक्षा के ऊपर आधार करके हम आगे बढ़ना है। इधर उधर नहीं देखना कि हमको सही मार्ग मिल गए जिससे कृष्ण हमारा हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विश्राम रखते हैं।